मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में मांस खाना पाप माना जाता है, लेकिन आज भी कई लोग मांस खाने को पाप नहीं मानते हैं। वे सभी समझते हैं कि मांस खाने से क्या ही होगा, और अगर हम लोग पशुओं का मांस नहीं खाएंगे तो इनका क्या होगा। मित्रों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी मांस खाने को पाप बताया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही मांस खाने वाले और मांस खाने योग्य पशुओं दोनों को बनाया है, तो सिर्फ मनुष्य ही पशुओं का मांस कैसे खा सकता है। क्या उनमें प्राण नहीं होते हैं, और क्या उन्हें अपना जीवन स्वतंत्र होकर जीने का कोई अधिकार नहीं है। वे पशु तो मनुष्य का मांस नहीं खाते हैं, तो मनुष्य निर्दोष जानवरों का मांस कैसे खा सकते हैं। मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आपके अपने खाने वाले मनुष्यों को यमराज जी कौन सा दंड देते हैं। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तभी अचानक से वहां पर देवी सत्यभामा आ जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी देखते हैं कि देवी सत्यभामा बहुत ही चिंतित लग रही हैं। देवी सत्यभामा को यूं चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आप बहुत ही चिंतित लग रही हैं। आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवी सत्यभामा जी कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वीलोक का विचरण कर रही थी, तब मैंने देखा कि कुछ लोग जानवरों को मारकर उन्हें पका रहे थे, और पकाने के बाद उनके मांस को बड़े मौज से खा रहे थे। उन्हें उस जानवर पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। देवी सत्यभामा आगे कहे, हे प्रभु, यह सारा दृश्य देखकर मेरे मन कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, जिनके उत्तर मैं जानना चाहता हूं। और मेरे वे प्रश्न यह है कि क्या मांस खाना पाप है, या फिर पुण्य मांस खाने से क्या होता है, और मांस खाने वाले मनुष्यों को यमराज जी कौन सा दंड देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आपने इन प्रश्नों को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी मछली के लिए जल होता है। लेकिन मैं आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं। किंतु आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि मैं जब तक इस कहानी को सुनाऊं, तब तक आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि जिस तरह आधे जल से भरे हुए पात्र का जल जमीन पर गिरता रहता है, उसी प्रकार आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी, किसी नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही पराक्रमी शूरवीर था। उसने कई सारे युद्ध अपने पराक्रम से जीत रखे थे, और वह अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता था, जिससे उसकी प्रजा उस राजा से बहुत ही खुशी रहती थी। लेकिन वह राजा मांस खाना बहुत ही पसंद करता था, और उसे जानवरों का शिकार करना भी बहुत शौक रखता था। इसलिए वह प्रतिदिन जानवरों का शिकार करने के लिए वन जाता था, और वन से जानवरों का शिकार करने के बाद वह राजा उन जानवरों के मांस को पकवा कर बड़े चाव से खाता था। उसे यह सब कुछ करने में जानवरों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। एक दिन की बात है, उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है, और सौभाग्य से वह उसके घर में पैदा होने वाला पहला पुत्र था। इसलिए वह राजा उसके घर में सबसे पहले ही पुत्र के जन्म होने के कारण उस राजा ने उस नगर के सभी व्यक्तियों को उनके घरों में सैनिकों को भेजकर उन्हें आदर सहित राजमहल में आने का निमंत्रण दिया। उस नगर के सभी व्यक्ति जब राजमहल में पहुंचे, तो उस राजा ने उन सभी को आदर सहित बैठाकर भोजन करवाया। उन व्यक्तियों में से कई व्यक्ति मांस खाने को पाप मानते थे। उस दिन उस राजा ने जानवरों के मांस का भोजन बनाया हुआ था, तो कुछ व्यक्तियों ने तो मांस के भोजन को बड़े चाव से खाया, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने मांस खाने को गलत समझकर भोजन नहीं किया। उस नगर के सभी व्यक्तियों को भोजन कराने के बाद उस राजा ने एक सभा भी रखी हुई थी, जिसमें उस राजा ने कुछ भाषण दिए। उसने उस भाषण में कई विषयों पर चर्चा की थी, जिसमें से एक चर्चा यह भी थी कि ईश्वर ने पता नहीं कितने मछली, बकरी और पशुओं को हमारा भोजन बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। मैं इसके लिए ईश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा,
उस सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति उस राजा की बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बाहर निकल कर आता है और उस राजा से कहता है कि हे राजन, आप यह गलत कह रहे हो। प्रकृति ने हमें यह सभी जानवर हमारे खाने के लिए पृथ्वी पर नहीं भेजे हैं। आखिर उन जानवरों के अंदर भी तो प्राण होते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं खा सकते हैं। मांस खाने वाले मनुष्यों को यमराज जी घोर दंड देते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा राजा की बात काटते हुए देखकर वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और डरने लगते हैं। लेकिन वह व्यक्ति उस राजा से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते हैं। तब वह राजा उस व्यक्ति से कहता है कि अरे भाई, तुम कैसे कह सकते हो कि मांस खाना पाप होता है या पुण्य। उस राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति उस राजा से कहता है कि हे महाराज, मैं आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को सुनाकर देना चाहता हूं, किंतु आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। फिर वह व्यक्ति उस राजा को कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि हे राजन, किसी समय की बात है। किसी वन में एक महात्मा जी का आश्रम था। वे महात्मा जी प्रतिदिन ध्यान साधना किया करते थे। उनके तप से उस वन के जीव जंतु हिंसा करना जैसे भूल ही गए थे और आपस में मिलजुल कर रहने लगे थे। उसी वन के समीप एक नगर था। उस नगर में एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन कई वनों में जाकर जानवरों का शिकार करता था। एक दिन वह शिकारी उसी वन में चला जाता है जिस वन में वे महात्मा जी आश्रम बनाकर रह रहे थे। तब उस शिकारी ने देखा कि एक हिरण नदी में जल पी रही है। तब उस शिकारी ने उस हिरण को मारने के लिए उस पर एक बाण चला दिया, लेकिन वह हिरण उस शिकारी के द्वारा मारे हुए बाण की आवाज सुनकर बहुत डर गई और अपने प्राणों को बचाते हुए उस वन के चारों तरफ भागने लगी। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह हिरण उन महात्मा जी की तरफ जाने लगी और वह शिकारी अपने एक कंधे पर बाण और हाथों में धनुष पकड़े हुए उस हिरण के पीछे पीछे तीव्र गति से चलने लगा। जब उन महात्मा जी ने देखा कि एक हिरण उनके पास तीव्र गति से दौड़ती हुई आ रही है और उस हिरण के पीछे पीछे एक व्यक्ति अपने एक कंधे पर बाण और हाथों में धनुष लिए हुए उनकी ही ओर चला आ रहा है, तो यह दृश्य देखकर वे महात्मा जी बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी। वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है कि हे राजन, जब वह हिरण उन महात्मा जी के पास पहुंचकर उन महात्मा जी के पीछे जाकर छिप जाती है, तब उस हिरण को इतना डरा हुआ देखकर वे महात्मा जी उस हिरण से कहते हैं कि तुम इतना किससे डर रही हो। उन महात्मा जी की बात को सुनकर वह हिरण उन महात्मा जी से कहती हैं, हे महात्मा जी, मेरे पीछे एक शिकारी लगा हुआ है। वह मेरा शिकार कर लेगा, मुझे जान से मार डालेगा और मुझे जान से मारने के बाद मेरे मांस को पकाकर खाएगा। जब वह शिकारी उन महात्मा जी के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक तपस्वी महात्मा जी उसके सामने बैठे हुए हैं और उनके पीछे वही हिरण छिपकर खड़ी हुई है। तो वह शिकारी उन महात्मा जी के पास पहुंचकर उन महात्मा जी से कहता है कि हे विप्र, आपके पीछे जो हिरण छिपी हुई है वह मेरा शिकार है। आप कृपया मुझे उस हिरण को दे दो। उस शिकारी की बात सुनकर वे महात्मा जी कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या ईश्वर ने मनुष्यों के खाने के लिए ही समस्त जीव जंतुओं को पृथ्वी पर भेजा है? तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। किसी भी जीव जंतु को मारना, उनके मांस को पकाकर खाना पाप माना जाता है। क्या तुम पाप का भागीदार बनना चाहते हो? और क्या तुम जानते हो कि मांस खाना पाप है या पुण्य? तब वह शिकारी उन महात्मा जी से कहता है कि हे विप्र, मैं तो आपकी तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं यह ठीक तरह से जानता हूं कि मांस खाना पाप नहीं होता है, क्योंकि राजा महाराजा भी जीव जंतुओं का मांस खाते थे, उनका शिकार करते थे। इसीलिए मेरे हिसाब से मांस खाना पाप नहीं माना जाता है। तब वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं, अरे मनुष्य, मांस खाना पुण्य कैसे हो सकता है? तुझे अभी यही पता नहीं है कि मांस खाना से क्या होता है। मांस खाना पाप है या पुण्य? उन महात्मा जी की बात सुनकर वह शिकारी उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, आप ही मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मांस खाना पाप है या पुण्य, और मांस खाने से क्या होता है। तब वे महात्मा जी कहते हैं,
मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं, लेकिन तुमको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब वह शिकारी उन महात्मा जी से कहता है कि हे विप्र, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है, हे राजन। वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं, हे पुत्र, किसी समय की बात है, नंदनपुर नगर में एक शूरवीर पराक्रमी राजा पुष्कर राज्य करते थे। वे राजा पराक्रमी होने के साथ बहुत बड़े विद्वान, और उन्होंने अपनी अच्छी और बुरी बातों के बारे में सलाह देने के लिए एक बुद्धिमान महामंत्री को भी नियुक्त कर रखा था। वे उस महामंत्री का बहुत सम्मान करते थे, और उस महामंत्री की नीति की वजह से ही राजा पुष्कर का राज्यपाठ ठीक तरह से चल रहा था। उस नगर के चारों तरफ हरियाली छाई रहती थी। बड़े बड़े वृक्ष फल फूलों से लदे हुए चारों तरफ वृक्ष लगे हुए थे। उन वृक्षों की वजह से वह नगर बहुत ही रलकता था। लेकिन कहते हैं न कि कोई चीज हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन अवश्य होते हैं। ऐसा ही कुछ उस नगर के साथ भी हुआ था। उस नगर में कई वर्षों से वर्षा नहीं होती है, और कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण उस नगर के सभी वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगते हैं। फल फूल आदि के भी वृक्ष सूखने लगते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि उस नगर के सभी वृक्ष सूख जाते हैं। वर्षा न होने की वजह से उस नगर के सभी नहर तालाब सब कुछ सूख गए थे, और अब खेती करने के लिए उस नगर में कोई ऐसा खेत नहीं बचा था जहां पर कोई किसान खेती कर सके। यानी कि वर्षा न होने के कारण कोई जमीन उपजाऊ नहीं बची थी। इसलिए उस नगर में वर्षा न होने के कारण अनाज की कमी होने लगी थी, और कई व्यक्ति तो भूख के मारे बिन मौत मर रहे थे। इस विपत्ति का हल निकालने के लिए उस नगर राजा पुष्कर ने अपने सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया, उन सभी को आदर्श सहित बिठाया, और उन सभी मंत्रियों से इस विपत्ति का हल निकालने के लिए कहा। तब वे सभी मंत्री आपस में बातचीत करने लगे कि चावल, गेहूं, आलू आदि को उगाने में बहुत श्रम करना पड़ता है, तब वे सभी प्राप्त होते हैं, और ऐसा करने में बहुत दिन भी बीत जाते हैं। वे सभी इस बारे में काफी देर तक सोचते रहते हैं, लेकिन वे सभी इस विपत्ति का हल निकालने में असमर्थ रहते हैं। तभी राजा पुष्कर के द्वारा बुलाई गई उस बैठक में बैठे हुए उन मंत्रियों में से शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री अपने मन में सोचने लगा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना मैं अंधाधुंध शिकार करने के लिए महाराज जी से अनुमति ले लूं। इतना सोचकर वह मंत्री बैठक उठकर खड़ा हो जाता है, और राजा पुष्कर से कहता है कि हे राजन, मेरे पास इस विपत्ति से निकलने का एक सबसे सस्ता उपाय है। उस मंत्री की बात सुनकर राजा पुष्कर ने उस मंत्री से बहुत उत्सुकता से पूछा कि आपके पास समस्या का क्या हल है। तब उस मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हे राजन, मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। मांस खाने के लिए हमें ज्यादा धन भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, और इससे हमें पौष्टिक भोजन भी मिल जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है, हे राजन। वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं, हे पुत्र, जब राजा पुष्कर उन सभी मंत्रियों से इस बात की सहमति मांगते हैं, तो उस बैठक में बैठे हुए वे सभी मंत्री उस मंत्री की बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन जब वे अपने महामंत्री से इस बात के लिए सहमति मांगते हैं, तो वह महामंत्री उस राजा से कहता है कि हे महाराज, मैं आपको इसके बारे में अपनी सहमति कल दूंगा। वह महामंत्री अच्छी तरह से जानता था कि मांस खाना पाप होता है, मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन वह उन मंत्रियों को सबक सिखाना चाहता था और उनको कुछ शिक्षा देना चाहता था, क्योंकि वे सभी मंत्री मांस खाने को उत्तम बता रहे थे। इसलिए उस महामंत्री ने उन मांस खाने वाले मंत्रियों को गलत साबित करने के लिए एक योजना बनाई, और शाम होते ही वह महामंत्री उस मंत्री के घर पर जा पहुंचा जिसने उस बैठक में मांस खाने का प्रस्ताव रखा था। उस मंत्री के घर में पहुंचकर राजा के उस महामंत्री ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, तो थोड़ी देर बाद वह मंत्री घर से बाहर निकला। तब उस मंत्री ने राजा के उस महामंत्री से कहा कि अरे भाई, आज आप हमारे घर यूं अचानक ही क्यों पधारे हो? महल में सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज की तबीयत ठीक तो है ना? फिर राजा के वह महामंत्री दुखी मन से उस मंत्री से कहते हैं कि अरे भाई,
महाराज जी की तबीयत बिगड़ गई है, वे बहुत ही कष्ट में हैं, उनके प्राण निकलने वाले हैं। और राजवेद ने बताया है कि महाराज जी, अगर कोई हष्ट पुष्ट व्यक्ति अपने शरीर से थोड़ा सा मांस काट कर दे दे तो राजा साहब के प्राण बच सकते हैं। और महामंत्री ने आगे कहा कि इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्या तुम अपने शरीर से काट कर थोड़ा सा मांस दे सकते हो, या फिर तुम कहो मैं ही तुम्हारे शरीर में से काट कर थोड़ा सा मांस निकाल लूं। और राजा साहब ने कहा है कि इसके बदले वे आपको कई गहने जेवरात और साथ ही साथ महल का आधा हिस्सा भी देने के लिए तैयार हैं। क्या आप मुझे अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए तैयार हैं? तब वह मंत्री अपने मन में सोचने लगा कि अगर मैं इनको अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे दूंगा तो इससे अवश्य ही महाराज जी के प्राण बच सकते हैं। मैं अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे ही देता हूं। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस निकालूं तो मैं तो बहुत ही कमजोर हो पड़ जाऊंगा, और कमजोर होने के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस मंत्री को सोचता हुआ देखकर राजा के उस महामंत्री ने कहा कि अरे भाई, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, इसमें क्या ही बात है, आप तो काफी हष्ट पुष्ट हैं, तो आप अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं? तब महामंत्री की बात सुनकर वह मंत्री कहने लगा कि मैं आपको अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस दे सकता हूं, क्योंकि अगर मैं तुमको अपने शरीर से मांस दे दूंगा तो मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी, इसलिए आप मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वह मंत्री अपने घर के अंदर चला जाता है और घर के अंदर से 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं की थैली ले आया और महामंत्री के हाथों में रखते हुए कहा कि भाई, यह मुद्राएं रखो, मैं अपने शरीर से मांस ना देने के बदले में दे रहा हूं, आप कृपया करके इन मुद्राओं को लेने का कष्ट करें। मैं आपके इस आज्ञा को ना मानने के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। और वह मंत्री आगे कहता है, भाई, आप इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, इस नगर के वासी मेरा सम्मान नहीं करेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी। वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है कि हे राजन। वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं कि हे पुत्र। राजा के उस महामंत्री ने उस मंत्री से कहा कि अरे ठीक है, अगर तुम अपने शरीर से थोड़ा सा मांस मुझे नहीं दोगे तो क्या हुआ, मैं किसी और से ले लूं। इतना कहकर राजा का वह महामंत्री उस मंत्री के घर से चला जाता है और फिर रात भर इसी प्रकार से राजा का वह महामंत्री उन सभी मंत्रियों के घर में बारी बारी से जाता है जिन्होंने उस मांस खाने को उत्तम बताने वाले मंत्री का समर्थन किया था। राजा का वह उन सभी मंत्रियों से अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी मंत्री उस महामंत्री को अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, बल्कि कि वे सभी भी उस मांस खाने वाले मंत्री की तरह उस महामंत्री को 101 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं, लेकिन अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस नहीं दिया। फिर राजा का वह महामंत्री उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को अपने साथ ले जाता है और सुबह होते ही उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को उस नगर के राजा पुष्कर के महल में लेकर जा पहुंचे। और जब वे सभी मंत्री राजमहल में पहुंचे तो वे सभी राजा पुष्कर के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए राजवेद की तलाश करने लगे, लेकिन उन सभी मंत्रियों को राजवेद नहीं मिलते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते। इस कहानी से काशीपुर नाम के एक गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी, भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर हरीश की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो, यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? हरीश बोला, देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूं। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहां की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच यह बात निकले। उसकी पत्नी कहती है, अब हम क्या करें? मैं भी यहां उस पाप की वजह से हूं जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है,
खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद हरीश लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वह सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहां एक पेड़ है, पर काफी छोटा है, इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। यह क्या, लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है? क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा? फिर रास्ते में एक आदमी उसे आवाज लगाता है, सुनो, लकड़ी बेचने वाले इधर आओ, ये जलाओ। लकड़ी कितने की है महाराज? आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 10 रुपया में दे दूंगा। मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं, मैं केवल रुपए दे सकता हूं। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे मैं थक गया हूं तो दे दूंगा। रुपए दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे वो रुपए जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। ये लो तुम्हारे RS, ये सारी लकड़ियां वहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना। हरीश कहता है, मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा। चिंता मत करो, तुम खा लो, उसके बाद 10 लोग और खा सके। उतना खाना है मेरे पास, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहां आकर खा सकते हो। हरीश पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं यह करना चाहता हूं। फिर भगवान की इच्छा ठीक है तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन हरीश ने उस पंडित शास्त्री के घर भर पेट खाना खाया और धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज, आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब से मैं RS वाली कीमत की लकड़ियां रुपए में दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। ठीक है बेटा, सकुशल जा। हरीश ने काटी हुई सारी लकड़ी पंडित शास्त्री को में दे दी और घर के लिए निकल गया। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। हरीश बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था, रप मिले हैं, रोज से कम ही हैं ये लोग। क्या सच में तुम मुझे 5 दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहां थे, क्या कर रहे थे? अरे मैं लकड़ियां बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में मिस्टर शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहां पर जो भी जाता है वह उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। हरीश की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देता है, फिर तो वह बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वो यह कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? हरीश बोला, वो इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो, वह दान की अच्छी भावना रखते हैं। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं, वह अपनी कमाई से ही खाना देते हैं। सबको मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की। हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर हरीश कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूं उसे आधे दाम में दे दूंगा और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए काटूं। पत्नी बोली, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आओ। 5 रप में मैं घर कैसे चलाऊं, तुम ही बताओ। हरीश बोला, जो मैं चाहता हूं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर भगवान की इच्छा, मैंने उन बा के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। हरीश हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता था और मिस्टर शास्त्री से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपए लेता था। एक दिन मिस्टर शास्त्री भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज, लकड़ी लाया हूं, 5 रुपए दे दीजिए, यहां आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊं। फिर शास्त्री ने कहा, देखो हरीश, मैं आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियां लो और जाओ। वापस क्यों जाओ, यहीं के लिए लाया हूं, पैसा कल दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है, तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। बहुत अच्छे। हरीश, पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। मिस्टर शास्त्री घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताते हैं। उसकी पत्नी बोली,
तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय हरीश को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको यह पता नहीं है? अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वह हरीश के लिए काफी है। सोच रहा हूं कि आज उपवास कर लूं, और मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे जब हमारे पास उतना नहीं है। तो यह सब क्यों करना है? वह सब कहां से लाए? सब भगवान देता है। पहले हरीश को खिला के आओ। पंडित शास्त्री ही थे जिन्होंने ने वालों को खाना दिया, भले ही उनके पास ना हो। एक दिन हमेशा की तरह हरीश लकड़ी काटने जाता है। वह सोचता है, जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए, अब बाकी बचे हरे पेड़, जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। मुझे सावधान रहना चाहिए, जंगली जानवर हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो यह सोचकर हरीश जंगल के बीच चला जाता है। ये इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। यह अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है। अगर मैं इसे काटता हूं तो 3 ढेर बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर हरीश उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। फिर अचानक ही वहां एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है वह तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कुत्ते बन जाओगे। फिर हरीश घबरा कर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। हरीश ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ और जलाओ लकड़ियां बेचता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैंने में आकर तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या तोड़ी। इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है। जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है। पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, सुनो। हरीश बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। हरीश रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाऊं, लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूं। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरी पत्नी का क्या होगा? महाराज, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। भगवान है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। हरीश श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वह सोचने लगता है, जैसा आर्षि ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहां मिलेंगे? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, पंडित शास्त्री है ना, वह बड़े ही उदार दिल के आदमी है। अब ने पहले प्रयास के रूप में पंडित शास्त्री के पास जाता हूं। हरीश कुत्ते के रूप में शास्त्री के घर जाता है। शास्त्री अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहाँ आए हैं। शास्त्री के खाना खा लेने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। हरीश कुत्ते के रूप में वहां आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है। हरीश खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था कि पंडित शास्त्री बहुत ही उदार आदमी है। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है, शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन यह तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर हरीश दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी हल जोतते हुए हरीश को दिखाई देता है। यह देखकर हरीश उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय दान लेने वाला सुरेश गाय को लेकर संतोष के बारे में सोचता है। संतोष बहुत ही पवित्र आदमी है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को गाय दान कर रहा है।
ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। हरीश उसकी बातें सुनकर कहने लगता है, वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी उस पंडित शास्त्री के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता हूं कि वह कब खाना खाता है। हरीश के वहां बहुत देर तक इंतजार करने के बाद संतोष ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। हरीश तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। हरीश आश्चर्य से कहता है, अरे कोई रंग नहीं उतरा। संतोष ने गाय का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे सुशील, आज संतोष ने फिर गाय का दान दिया। वह चाहे कितना ही दानी दिखता हो, वह हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे यह पहले से ही पता होता है, और फिर उन्हें बैठाकर क्यों खिलाए, इसलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। ऐसा है क्या? अगर वह ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्नदान के साथ वस्त्रदान भी करने वाले हैं। वह वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है कहीं? अरे ये तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवा है। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्म मैंने कहीं नहीं देखा। यह बातें सुनकर हरीश बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो, अब तो तैयार है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वह राजमहल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन हरीश उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं। वह खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ही यह वही राजा है। राजा के खाने तक इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर हरीश वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखकर कहता है, अरे ये क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस आर्षि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया। हरीश उस स्थान पर पहुंचता है जहां आर्षि थे। वह आर्षि को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ हरीश? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, केवल आधा रंग बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए। फिर हरीश कहता है, मुझे तो शंका है। पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी हैं। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप ही बताइए ना महाराज। फिर आर्षि ने उससे कहा, तुमने जितने को भी देखा उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। संतोष ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। वो तुम्हारे द्वारा दिए करो में से चुकाए गए धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में ही दिए गए थे। इसीलिए जो भी दान उसने कल किए उसे दान नहीं माना जाएगा। यह लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है। समझ रहे हो तुम? इसमें राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो हरीश, सही दान जो उस शास्त्री ने भूखे को खाना दिया वो था। भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए उसका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्ति पाने के करीब हो। समझ गया महाराज, धन्यवाद। हरीश उदास मन से वहां से चला जाता है। बाप रे, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहां पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसे दिखा दिया।
वहां दो लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो, वो घड़े में पानी लाता है और वहां रखता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी लाता है। ये बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे यह 90 साल से अधिक का है। इसका काम काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकाल कर खाने लगता है। भूखा हरीश बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और हरीश को देता है। हरीश इसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी बन जाता है। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। क्या बात है, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते हरीश अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। उधर पंडित शास्त्री ने इतना दान कर दिया था कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वह पुण्य को मोल में खरीद लेते हैं, अतः आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेच करके कुछ पैसा ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चल जाए। शास्त्री की इच्छा न रहते हुए भी वह पत्नी के बार बार कहने पर वहां जाने को तैयार हो गया। किसान को चुप देख करके उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज रब कमाते हैं, 10 दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं दोस्तों। लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वह दोनों नन्हे बालक थे। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। फिर इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर किसान की एक दिन काम करके घर आते समय कार से टकराकर मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी मां से पूछा कि माताजी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं। किसान की पत्नी ने कहा कि बेटे, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ करके भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना रब कमाते थे और रब की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी रुपए में करते थे और बाकी का वह दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा, कैसे हमारा पेट भरेगा। मां ने अपने दोनों बच्चों से कहा, पुत्रों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है। उससे सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी मां से कहा कि मां, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और अपने पिता को लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है भगवान भोले बाबा बड़े दयालु हैं। हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य ही उन्हें दया आएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, न बच्चों की बात पर उनकी मां ध्यान नहीं देती है। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए चली गई और उधर उसके दोनों लड़के, दोनों भाई आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चले और अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए वह दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। दोस्तों, उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। उसी समय उनको थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर के खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा कि बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो। मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो वह पेड़ बोला कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोले बाबा से एक प्रश्न पूछ कर आना। वह कहने लगा कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ही मेरी डालियां कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूंगा। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसका कौन सा कारण है। तब उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं,
हे देवी। इतना कहकर वो दोनों बालक वहां से आगे चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा सांप मिल गया। उस सांप को देखकर वह दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहां से वह दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी सांप मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, बच्चों, तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। वो दोनों बच्चे उस सर्प के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस सांप ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मुझसे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वह दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा कि सेठ जी, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। फिर वह सेठ कहता है, पुत्रों, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे मित्रों। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वे दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे तो उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, बालकों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वे नित्य 20 कमाते थे, जिसमें से हर रोजाना वे दान कर देते थे और रब से हमारा पालन पोषण होता था और किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं है, वे भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। उन बच्चों की बात सुनकर उस मछली ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूँ, मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ जी से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बता करके जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वे पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को लांघ करके जब जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज सुनकर कहा कि हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा से अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस मृतक आदमी ने कहा कि तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस लहर के साथ ही फिर से बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है।
मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे। इतना कहकर वे दोनों बालक चलने लगे। वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और कहने लगे कि हे भोले बाबा, मेरे पिताजी कहां पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना रब कमाते थे, जिसमें से रर दान करते और रब से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब जब वे घर पर नहीं हैं तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी भगवान। भोले बाबा ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम दोनों भाई यहां पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए मित्रों? फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनको मिला था उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोले बाबा ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वहीं मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न ने पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर मित्रों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया, और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वहीं मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा कि हाँ, भगवान भोलेनाथ से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने ने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, अब कौन मिलेगा? मुझे तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया, और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा कि बेटे, तुम दोनों लोगों ने मेरा भगवान भोले बाबा से प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस कुएं में से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है पहले वह करिए। आप कन्यादान करिए, उसके बाद इस कुएं को खुद वाइए मित्रों। फिर उस सेठ ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊंगा? तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे दिख रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी, तो हे बेटा, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ करवा दिया।
फिर सेठ ने वहां से अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाइयों को आगे चलते चलते रास्ते में वही सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना तुमने कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा कि बच्चों, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि उन बच्चों को दे दी। दोस्तों, नागमणि को देते ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला, जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को